सामने आप ये जो 2 चीज़ देख रहे हैं, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके किसी भी बेल वाले पौधे को फल और फूलों से भर देंगी। साथ ही अगर उनसे फूल या फिर फल झड़ने की समस्या है तो वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। इसको कैसे बनाना है और कितनी मात्रा में किस चीज़ का यूज़ करना है, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे गार्डन फॉर यू चैनल पर। बारिश का मौसम है और इस समय ज़मीन पर लगे हुए हमारे जो बेल वाले पौधे हैं उन पर आने वाले जो छोटे छोटे फल या फिर फूल हैं वो काले या पीले रंग के होकर गिर जाते हैं। तो देखिए, इसके कारण जानते हैं। पौधे में ऑक्सीजन नाम के प्राकृतिक हार्मोन की कमी होने से फल डंठल से अलग होकर गिर जाते हैं। मिट्टी में बोरॉन और कैल्शियम की कमी से फल कमज़ोर होकर समय से पहले टूट जाते हैं। इसके अलावा अगर फूलों का परागण ठीक से नहीं होता है तो फल का आकार सही नहीं बनता और वह छोटा ही झड़ जाता है। और कभी-कभी अचानक बहुत तेज़ गर्मी पड़ना, तेज़ हवा चलना या रात और दिन के तापमान में बड़ा अंतर होना, ये भी कारण है इसका। और साथ ही मिट्टी का पूरी तरह सूख जाना या जड़ों में बहुत ज़्यादा पानी जमा रहना। अब चलिए मैं आपको बेल वाले पौधों के लिए कुछ ज़रूरी केयर टिप्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, इन सभी बेलों को ज़मीन पर फैलाने के बजाय बांस, लकड़ी या रस्सी का मचान बनाकर ऊपर चढ़ाएं। हवा और धूप अच्छी मिलने से बीमारियाँ कम लगती हैं और फल सीधे साफ व सड़ने से बचते हैं। जब वो मुख्य बेल लगभग 5 से 6 फीट लंबी हो जाए तो उसके सबसे ऊपरी सिरे यानी कि टॉप के हिस्से को काट दें। इससे वनजीवी प्रूनिंग कहते हैं। और इसके बाद साइड से नई शाखाएं 2G और 3G निकलेंगी। बेल वाले पौधों में हमेशा साइड की शाखाओं पर ही सबसे ज़्यादा मादा फूल आते हैं जिनमें फल बनते हैं। इसी के साथ आपको अपने पौधों को किसी ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर 6 से 7 घंटे की धूप अच्छी तरीके से पौधों को मिल जाए, क्योंकि पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं और अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, फल फूल ज़्यादा आते हैं। अब चलिए मैं आपको उन फर्टिलाइज़र के बारे में बता देता हूँ जिनको मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक के डब्बे में लगभग 1 लीटर के करीब पानी लिया हुआ है। और इसके बाद आप सामने इस चीज़ को देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये है फिटकरी जो कि मैंने हाथ में ली हुई है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि फिटकरी का यूज़ करने से आपके पौधों पर क्या होता है। लौकी, कद्दू और करेला जैसी भारी पैदावार देने वाली बेलों को हल्की अम्लीय एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। फिटकरी क्षारीय अल्कालाइन मिट्टी के पीएच स्तर को संतुलित करती है। इससे मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व जड़ों के लिए आसानी से ग्रहण करने योग्य बन जाते हैं। इन बेलों में अक्सर यह समस्या आती है कि छोटे फल जैसे छोटी लौकी या करेला पीले या काले होकर सड़ जाते हैं और फूल झड़ जाते हैं। फिटकरी का पानी जड़ों को मजबूती देता है जिससे फलों का असमय झड़ना तुरंत बंद हो जाता है। अब आप सामने मेरे हाथ में ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये हैं आलू के छिलके। तो देखिए, मैं आपको इसके फ़ायदे बताने वाला हूँ। तो बेल वाले पौधों को फूल से फल बनने की स्टेज पर सबसे ज़्यादा पोटेशियम की ज़रूरत होती है। आलू के छिलकों में पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह लौकी, कद्दू और करेले के आकार को बढ़ाता है और उन्हें चमकदार व स्वस्थ बनाता है। अक्सर नाइट्रोजन की अधिकता और पोटेशियम की कमी से बेलों के फूल बिना फल बने ही पीले होकर गिर जाते हैं। आलू का पानी पौधों को मजबूती देता है जिससे मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है और फलों का समय से पहले झड़ना रुक जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम फिटकरी और कुछ आलू के छिलके लिए हुए थे, जिनको मैंने 1 लीटर पानी में डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट घोल लूँगा, ताकि इनमें पाए जाने वाले जितने भी पोषक तत्व हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो सभी इस पानी में घुल जाएं। और इससे हमारे लिए एक पावरफुल और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इन चीज़ों को घोल लिया है। और अब मैं इसको लगभग 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही इसका ढक्कन लगा करके किसी छाया वाली जगह पर रखकर छोड़ दूंगा। उसके बाद हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। आपको इसको लगभग 2 से 3 घंटे अच्छी तरीके से किसी छाया वाली जगह पर रखना है। तो जैसा ही आप सामने देख रहे हैं मैंने इसका जो ढक्कन है वो लगा दिया है। अब चलिए मैं 2 से 3 घंटे बाद फिर मिलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फर्टिलाइज़र है ये कैसा दिखाई देगा। तो चलिए 2 से 3 घंटे बाद मिलते हैं।
2 से 3 घंटे पूरे हो चुके हैं और उसके बाद मैं आपको ये जो फर्टिलाइज़र वो दिखा रहा हूँ। आप सामने देख सकते हैं, इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, वो वाइट कलर का हो गया है और मैंने इसका ढक्कन अब खोल दिया है। आप सामने देख सकते हैं। अब ये तैयार है अपने पौधे में यूज़ करने के लिए। यूज़ करने से पहले मैं इसके जो छिलके हैं उनको निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं, मैंने इससे छिलकों को अलग कर दिया है। अब मैं इसको अपने पौधे की जो बेल है उसमें डाल दूंगा। आप इसे लौकी, कद्दू, करेला, तुरई जैसे बेल वाले पौधों में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अन्य पौधों में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके पौधे पर कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी नहीं होगा। बस आपको जितनी मात्रा में मैंने बताया है उतनी मात्रा में 1 लीटर पानी में इन चीज़ों का यूज़ करना है। अब चलिए चलते हैं अपने पौधे की जो बेल है उसके पास और इसको डाल देते हैं। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये हमारे जो तुरई के पौधे हैं उनकी 2 बेल हैं जिनमें मैं इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आप अपने पौधे में फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो उससे पहले आप अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई ज़रूर कर लें। गुड़ाई आपको 1 से 1.5 इंच की ही करनी है, ज़्यादा गहरी गुड़ाई ना करें, इससे आपके पौधे की जड़ कट सकती है और आपका पौधा सूख सकता है। यहाँ पर मैंने अपने पौधे की जड़ है उसके आसपास की जो मिट्टी थी उसकी अच्छी तरीके से 1 से 1.5 इंच गहरी गुड़ाई पहले ही कर ली थी और उसके बाद मैंने इसमें इस फर्टिलाइज़र को डाल दिया है। तो इस चीज़ का यूज आप महीने में सिर्फ 1 बार करें, इससे आपके पौधे पर अधिक से अधिक फल और फूल आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ उस चीज़ के बारे में जिससे कि आपके पौधे पर लगने वाली जो बीमारी है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। चलिए इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं और इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है फ्यूरी। फ्यूरी इंसेक्टिसाइड। ये आपको मार्केट में खाद बीज वाली दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यह पौधों की जड़ों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। यह दीमक, व्हाइट ग्रब, सफ़ेद लट और अन्य भूमिगत कीटों का सफाया करता है। जड़ से लेकर पत्तियों तक पूरे पौधे में फैलकर अंदर और बाहर दोनों जगहों के कीटों को रोकता है। यह फसलों को हानिकारक कीटों से बचाता है, फंगस से बचाता है और अगर आप बैंगन के पौधे में इसका यूज़ कर रहे हैं तो ये उसको तना छेदक बीमारी से भी बचाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक करेले का जो बेल है उसमें इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसका यूज़ कैसे करना है चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बेल के जो पत्ते हैं वो ज़मीन पर लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से तो आप उनको हटा दें, क्योंकि इससे आपके पौधे पर ज़्यादा बीमारी लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब आपके पौधे पर इन पत्तों से होकर बीमारी लगेगी तो पूरे पौधे पर फैल जाएगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगभग 1 ग्राम फ्यूरी इंसेक्टिसाइड लिया हुआ है और इसके मैंने बहुत ही कम दाने लिए हुए हैं जिनको मैं अपने पौधे की जो बेल है उसके चारों तरफ डाल करके मैं इसमें पानी दे दूंगा। तो इसको मैंने डाल दिया है, अब इसमें मैं पानी डाल देता हूं। तो ये काम आपको करना है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।